रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे जाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। वैसे तो हम अशफाक साहब के जो ये लेक्चर संगे मील में 3 पार्ट्स में आ चुके हैं, हम कर चुके हैं, मगर गाहे बगाहे कुछ हम दोबारा करते हैं क्योंकि इंसान को हर वक्त इस्लाह की ज़रूरत होती है। अशफाक साहब फरमाते हैं, कहते हैं मैं बाबा जी के डेरे पर बैठा हुआ था और बातें हो रही थी तो एक शख्स ने कहा कि बाबा जी, ये इंसान जो कामयाब होता है उस पर उसका ख़ास कोई ख़ासा नहीं होता, उस पर अल्लाह ताला का करम होता है, नवाजिश होती है, उसे ख़ास कुदरत की तरफ से तोहफ़ा दिया जाता है, तभी वो दुनिया में कामयाब होता है। तो बाबा जी ने उंगली उठाकर कहा कि शाबाश, तुमने बहुत ठीक कहा। उसके बाद दूसरा शख्स, जो कि हम कई शख्स बैठे थे, अशखास बैठे थे, दूसरे शख्स को ये बात नागवार गुजरी या उससे मुत्तफ़िक नहीं हुआ। उसने कहा बाबा जी, ये जो दुनिया में हमें कामयाबी मिलती है, कामयाब होते हैं, ये हमारी अपनी जिद्दोजहद होती है, एफ़र्ट्स होती है। हम बहुत तको-दू के साथ ये जिद्दोजहद करते हैं, तब हमें कहीं कामयाबी नसीब होती है। फिर बाबा जी ने उसकी तरफ देखा, फिर उंगली उठाकर उसे कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने। अब दोनों चीज़ें नफ़ी की थी तो हम सब हैरान हो गए। आखिर एक और शख्स से रहा नहीं गया, कहा बाबा जी, उन्होंने एक तरह की बात की वो भी ठीक थी और उलट दूसरे ने बात की वो भी ठीक थी, तो आखिर माजरा क्या है? फिर कहते हैं कि बाबा जी ने उसकी तरफ भी उंगली उठा के कहा कि शाबाश, तुमने भी अच्छा कहा। अब बाबा जी ने कहा कि बात यह है कि ज़िंदगी एक पकड़ का नाम है, एक रस्सी है, जो जिसको जिस तरह पकड़ेगा वो उसे ज़िंदगी इस तरह लगेगी। अगर आप समझते हैं कि ज़िंदगी इस तरह से गुजरेगी तो इस तरह से होगी, और आप दूसरे ज़ाविये से उसे पकड़ कर खींचेंगे तो ज़िंदगी आपकी इस तरह होगी। अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे बाबाओं से मिलने का बहुत शौक़ है। आजकल एक मैं नए डेरे पर गया हूँ और वहाँ कुछ दिन पहले गया था तो एक बात मुझे समझ में आई। कहते हैं कि एक शख्स बैठा था और बहुत से लोग वहीं बैठे थे, तो एक ने कहा बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बाबा जी ने सबके सामने कहा क्या परेशानी है? कहा कि जी मैंने कमेटी डाली थी, 40,000 की कमेटी थी, मगर वो कमेटी नहीं दे रहा, कमेटी खा गया है। अब मैंने कर्जा लिया हुआ है, उसका भी कर्जा देना है, सेठ ने काम से निकाल दिया है, फैक्ट्री से निकल चुका हूँ, पूरे 8,000 मुझे मिलते थे, अब न घर में खाने को है न उसे देने के लिए जिससे कर्जा लिया है। तो अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक शख्स ने वहाँ उठकर कहा कि देखो, तुम इस तरह करना कि 2 दिन बाद मेरे पास आना, मैं उससे बात करूँगा, मगर मुझे यकीन है मैं तुम्हें ये पैसे दिलवा दूँगा। वो शख्स बहुत खुश हुआ। उसके बाद एक और शख्स ने कहा कि बाबा जी, आपसे ज़रा तखलिया में बात करनी है। तो बाबा जी ने सब की तरफ देखा, कहा कि देखो, ये सब अपने ही हैं, सबसे सामने बात करो, अकेले में किस तरह बात करेंगे? तो उन्होंने कहा देखें जी, मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, इज़्ज़तदार हूँ, बात करूँगा, सबके सामने बात आ जाएगी। तो उसने कहा कि देखो, सबकी इज़्ज़त सांझी है, सबके सामने बात करोगे तो बात बनेगी, सब अपने ही हैं। उस शख्स ने कहा बाबा जी, मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं घर पे अपने गुजारा करने के लायक नहीं हूँ, इज़्ज़तदार आदमी हूँ, कभी ज़िंदगी में किसी से मांगा नहीं है, मगर कुछ दिनों से हालत ये हो गई है कि मैं लोगों की तरफ देखता हूँ, वो समझ जाते हैं और मुझे दे देते हैं। तो वहीं एक रिटायर फौजी थे, उसने कहा मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा कार्ड ले लो, तुम आ जाना, वैसे भी मुझे किसी बंदे की ज़रूरत थी, मैं ज़्यादा तो नहीं, इतना दे सकूँगा कि जितना तुम्हारा घर का गुजारा हो सके। अब कमाल की बात, अशफाक साहब कहते हैं कि ये हमारा माशरा है, हम अगर इस माशरे में एक दूसरे के सामने बात करके अपना दुख और सुख नहीं झेलेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अगर वो शख्स बाबा से तखलिया में बात करता, अकेले में जाता, तो हो सके उसका अपना मसला हल नहीं होता। हम अपने मसाइल, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने डिप्रेशन का हल लोगों के सामने जब आएंगे, मिलेंगे, उन्हें बताएंगे, तो ये माशरा एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का मसला हल कर देगा। अकेले में कभी भी मसाइल हल नहीं होते। आप जब किसी से मिलेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।